प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक आलिम साहब के कब्र से निकला एक खूबसूरत लड़की का लाश। क्या है वाकया दोस्तों, सनसनीखेज रोंगटे खड़ा कर देने वाला आज का वाकया दोस्तों, जहां एक आलिम साहब के कब्र के अंदर से निकला एक खूबसूरत लड़की का लाश। फिर क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने फिर इसके बाद क्या किया और कैसे एक आलिम साहब के कब्र में एक लड़की का लाश निकला दोस्तों, वजह क्या था, सबब क्या था, दिल को छू लेने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वाकया आज आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, वाकया इस तरीके से बयान किया जाता है कि पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में मक्कतुल मुकर्रमा में एक आलिम साहब के मैयत के बाद, मौत के बाद उनको दफन कर दिया गया और दफन करने के कुछ सालों के बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो उनके कब्र में उनके लाश की जगह पर एक खूबसूरत हसीन लड़की का लाश था। वजह क्या था दोस्तों, सबब क्या था, आगे पूरा वीडियो आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले जमाने में मक्का शरीफ के अंदर और अभी भी सऊदी के अंदर दोस्तों एक कब्र में कई कई लोगों को दफन किया जाता है और यही वजह है कि दफन के कुछ दिन, कुछ महीने के बाद कब्र को मलियामेट कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, ताकि वहां पर आसानी से दूसरे को दफन किया जा सके। इसी तरीके का एक वाकया था कि एक आलिम साहब की मौत हो गई जो अपने ज़िंदगी में बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। उनकी जब मौत हुई तो उनको दफन कर दिया गया मक्कतुल मुकर्रमा में और दफन करने के बाद दोस्तों कुछ अरसे के बाद फिर एक मैयत हुई। जब एक मैयत और हुई तो जिस जगह पे आलिम साहब को दफन किया गया था उसी जगह पर कब्र खोदी गई। अब जब कब्र खोदी गई, लोगों ने कब्र खोदा तो ये देखा कि उस कब्र के अंदर जहां पर पहले आलिम साहब की दफन किया गया था वहां आलिम साहब की लाश नहीं है बल्कि एक लड़की की लाश है। अब इस चीज को देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं, सारे हैरान हो जाते हैं कि या अल्लाह, इस यहाँ पर तो फला आलिम साहब को दफन किया गया था लेकिन आज उनकी लाश यहाँ नहीं है बल्कि उनके जगह पर एक लड़की की लाश है। और ये लड़की कौन है, कोई अगल बगल का, एतराफ का कोई इसको पहचान भी नहीं रहा है, बल्कि दोस्तों हम का आलम बन गया। लोग हैरत में थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे इस बारे में कि तभी वहाँ पर मक्का शरीफ में एक फ्रांस का एक आदमी आया हुआ था, वो भी उस वाक़ये को देखने को वहाँ चला गया। जब उस आदमी वहाँ पर जाता है तो उस लड़की को देखकर वो इंसान पहचान जाता है और कहता है कि दोस्तों, इस लड़की को मैं पहचानता हूँ और ये लड़की यहाँ की नहीं है बल्कि ये फ्रांस की रहने वाली है। और ये लड़की अपनी ज़िंदगी में, अपने हयात में, इसके घर परिवार वाले तो क्रिश्चियन थे लेकिन ये लड़की दिली से, दिल के अंदर से इस्लाम को से बहुत ज़्यादा इसको लगाव था और ये लड़की मेरे से इस्लाम के बारे पूछा भी करती थी। और बहरकैफ हो सकता है ये मन के अंदर दिल में इसने कलमा पढ़ लिया हो और उसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज उसको यहाँ पर पहुँचा दिया है, कब्र में पहुँचा दिया है, क्योंकि इस लड़की का झुकाव इस्लाम की तरफ था और ये शायद इस्लाम कबूल भी कर चुकी थी लेकिन इसने खुलकर अपने घर वालों को बताया नहीं था। और कुछ दिनों के बाद इस लड़की की मौत हो जाती है, जिसके बाद इसके घर वाले इसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। लेकिन आज मैं इसका लाश यहाँ देख रहा हूँ तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने उसी गर्ज से इसके लाश को यहाँ पर कर दिया हो। और दोस्तों, आप लोग घबराए नहीं, कुछ दिनों के बाद मैं फिर फ्रांस वापस लौट रहा हूं, तो अगर आप चाहे तो लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसके घर वालों से मिलूंगा और इसके लाश को खोल कर कब्र को खोल कर देखूंगा वहां फ्रांस में। हो सकता है उसके जगह पर आलिम साहब का लाश हो।
बहरकैफ लोग सोच सोच कर परेशान थे कि या अल्लाह ये क्या वाक़या है। बहरकैफ कुछ दिनों के बाद आलिम साहब उस लड़की के घर फ्रांस पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उसके बेटी का पूरा वाक़या उसको बताते हैं। जब पूरा वाक़या बताते हैं कि मक्का में ऐसा हुआ है, तो उसके घर वाले भी बड़े हैरान हो जाते हैं और सच्चाई जानने के लिए उस इंसान के साथ उस कब्रिस्तान में चले जाते हैं जहां पर उसने अपनी बेटी को दफन किया था। फिर क्या था दोस्तों, सबके सामने उस कब्र को खोला जाता है। जब कब्र को खोला जाता है तो देखते हैं कि वहाँ उसकी बेटी का लाश नहीं है, बल्कि उसी आलिम साहब का लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है। बहरकैफ इस चीज़ को देखकर सारे दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फिर कब्र को बंद कर दिया जाता है। वो आदमी आकर लोगों को बताता है कि जी हाँ, आलिम साहब की लाश वहाँ पाया गया है। अब सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि या अल्लाह, आलिम साहब तो मुत्तकी परहेजगार थे, ये लड़की तो यहाँ पर मुसलमानों की कब्रिस्तान में इसलिए आ गई, समझ में आता है क्योंकि इसका लगाव इस्लाम से था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए इसको यहाँ पर भेज दिया। लेकिन आलिम साहब तो मुसलमान थे, उसके लाश को अल्लाह ने क्यों वहाँ पर भेजा, क्यों ईसाइयों के कब्रिस्तान में भेज दिया। अब दोस्तों सारे लोग पता करते हैं कि आखिर इसका घर कहाँ है, और घर तलाश करने के बाद उस आलिम साहब की बीवी के पास सारे लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि बताइए, आपके शौहर ज़िंदगी में कौन ऐसा अमल करते थे जिसकी वजह से आज उनके लाश कब्र से लड़की का लाश निकला है, और उसका लाश जो है, उनका जनाजा जो है एक ईसाई कब्रिस्तान में पहुंच गया है। उसकी बीवी कहते हैं कि सुनिए, मेरे शौहर तो बड़े दीनदार थे और मुत्तकी परहेजगार थे, कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे। लोगों ने फिर कहा, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो उनके साथ ये वाकया हुआ। आप हमें गौर से गौर कीजिए और बताइए कि आखिर आपका शौहर क्या करते थे। फिर उसकी बीवी बहुत दिमाग लगाती है, फिर कहती है कि मुझे एक बात इनके ज़िंदगी में बहुत खलता था। लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या बात। वो कहते हैं कि जब मेरे शौहर के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता, कि गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता, ऐसे में मेरे शौहर ये कहा करते थे अपने ज़िंदगी में कि ईसाइयों का एक अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है, ईसाइयों में गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। ईसाई, और जब जब उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता, तब वो यही बात कहते हैं कि ईसाइयों का ये वाक़या हमें बहुत अच्छा लगता है, ईसाइयों की ये बात हमें बहुत पसंद है कि उन लोगों को गुस्ल नहीं करना पड़ता है। और शायद उनको ईसाइयों के साथ झुकाव था, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शायद उनको उनका जनाजा, उनकी मैयत को ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। बहरकैफ दोस्तों, एक हिंट मिलता है कि लोग जिनके तरफ झुकाव रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र भी उन्हीं के साथ कर देता है। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।